हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। अगर सूरज की तरह आप लोगों को जलना है, जिस तरह सूरज चमकता है, अगर सूरज की तरह आपको जलना है तो रोज़ आपको उगना भी पड़ेगा। देखते हो सूरज क्या करता है, रोज़ उगता है ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों को रोज़ मेहनत करनी होगी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरे कि आप लोग जो है बिल्कुल हताश हो जाओ, निराश हो जाओ या फिर लेज़ी बन जाओ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं सेट 4 यानी साइंस के। इसके पहले भी 3 सेट चैनल पे अपलोड है, तो सभी को देखिए जा करके। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो कितना नंबर आएगा आपके लास्ट में इस क्यूज़ को करने के बाद, इस टेस्ट को लगाने के बाद, आप हमें प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कॉमेंट करना है आप लोगों को कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि लघु पतन के समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जब बहुत अधिक बढ़ेगा तभी तो लघु पतन होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घट जाता है, इसमें सिरे की ओर जाने पर बढ़ जाता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सामान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, माइक्रोफोन या फिर टेलीफोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। अब ध्यान से समझिएगा, कभी कभी पूछता है कि वो कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, या नहीं तो कभी कभी पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान से आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आपके पास दिमाग है ना। दिमाग है कि नहीं है आपके पास, है ना। हाँ, जिसके पास है वो यस टाइप कर देना, हम समझ जाएंगे कि सबके पास दिमाग है। और जिसके पास नहीं है वो कुछ टाइप मत करना, हम समझ जाएंगे कि इन लोगों के पास दिमाग नहीं है। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि आपको जैसे मान के चलो एक विद्युत है, ठीक है, ये विद्युत है और ये यांत्रिक है, दो मशीन है। अब यहाँ पर देखो मोटर के बारे में बात किया जा रहा है, ये मोटर है। ठीक है, तो मोटर में क्या होता है, मोटर में हम लोग लाइन देते हैं, क्या करते हैं, लाइन देते हैं, तब तो इसका पुल्ली जो होता है वो घूमता है। बोलो यस, तो पुल्ली घूमेगा। तो भैया मोटर में तो हमने तो लाइन पहले से ही दे दिया ना। तो मोटर में जब हमने लाइन पहले से ही दे दिया और यहाँ पे कोई पुल्ली घुमा, अब यहाँ से हम कोई चीज़ को घुमा रहे हैं तो ये विद्युत थोड़ी उत्पन्न कर रहा है, ये तो यांत्रिक हो गया ना। हम कोई काम करवा रहे हैं, उसको यांत्रिक काम करवा रहे हैं। ठीक है, मशीनरी करवा रहे हैं। यांत्रिक का मतलब क्या, कोई मशीनरी काम करवा रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। तो कह रहा है कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। मतलब विद्युत ऊर्जा दिए हैं लेकिन ये कौन सी ऊर्जा बना दिया, यांत्रिक बना दिया, तो विद्युत मोटर। ठीक है, लेकिन इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लेता कि हम यांत्रिक ऊर्जा है, कोई चीज़ है, हम उसको हाथ से घुमा रहे हैं, जोर जोर से घुमाएंगे, इधर से इलेक्ट्रिसिटी बन के निकल रहा है, बिजली बन के निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र। इसका हमने ट्रिक बताया था, जनित्र से जनरेटर याद रखिएगा। जनरेटर क्या करता है, एक बार हाथ से घुमाता है, बस चलते रहता है और वहाँ से फिर बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन में आपके सारे कन्फ्यूजन को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, वो कौन सा संयंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। आ गया क्वेश्चन, आ गया ना। अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक मतलब समझ रहे हो ना, मशीनरी ऊर्जा है। हाथ से घुमाइए, पैर से घुमाइए, मुंह से घुमाइए, जिससे घुमाना घुमाइए, लेकिन वो विद्युत ऊर्जा निकलना चाहिए। अब बताइए कौन होगा, विद्युत मोटर होगा, विद्युत जनित्र होगा, माइक्रोफोन होगा या फिर टेलीफोन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा ना उसको हम लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यानी उसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूछा है आपसे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन है भाई, मोटर है ना। तो मोटर तो हाथ से घूमेगा नहीं भैया, उसको करंट देंगे तब वो चलेगा। तो करंट देंगे तो तब वो चलेगा, यानी पहले बिजली चाहिए। तो भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पहले विद्युत चाहिए। हाँ, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। संपीड़ित गैस का मुख्य घटक कौन होगा, मीथेन होगा, ब्यूटेन होगा या फिर प्रोपेन होगा। बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है कि इस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है, तो कौन से हाइड्रोकार्बन है भाई, तो वो हो जाएगा C3H4 में। चक्रीय असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होगा, बेंजीन होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा, साइक्लोहेक्सिन होगा या फिर प्रोपेन होगा। राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर रहता है 9 पे, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, 2, 3, 4, 6। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, कह रहा है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होगा, मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन या फिर इथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, कह रहा है निम्नांकित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, कपड़े का थैले का उपयोग, बेमतलब पंखे ना चलाना, स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पर्यावरण मित्र को कहलाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी आप जो अच्छा व्यवहार कर रहे हो सभी। मीथेन का अणु होता है अष्टफलकीय होता है, एक रैखिक होता है, समचतुष्फलक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समचतुष्फलकीय। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है आपको बताना है, ये जो बेंजीन है इसका अणुसूत्र बताइए, तो C6H6। क्वेश्चन नंबर आता है हम 14 पे, नाइट्रोजन अणु में यानी N2 में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन है तो इसमें 2 आबंध पाए जाएंगे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है, 50 हर्ट्ज, 1/50 या फिर 100 हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 17 पे ये कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना उसका मात्रक आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, वेव प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है आपके पास ऑप्शन है तो ऑस्ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, टेंड नहीं होता है, ट्रेड होता है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार इलेक्ट्रॉन किसकी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा का है, बताइए आपको। तो ये क्या है, आपको क्वेश्चन आपको दिख गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज़ के भीतर की ओर जाते हुए, ठीक है। थोड़ा सा फिगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो बुक में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, निम्नलिखित में से किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो किसमें होता है संकलन अभिक्रिया, तो C2H2 में। समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यीय परमाणु भार कितना अंतर होता है। तो समजात श्रेणी को आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH2। निम्न में से कौन एल्केन नहीं है, निम्न में से कौन एल्केन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, यानी एल्केन का सदस्य नहीं होता है उसी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए कह रहा है निम्न में से कौन एल्डिहाइड है, आपको यहाँ पर एल्डिहाइड को पहचानना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन कीटोन है, कौन है भाई, कीटोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कहा जा रहा है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। तो एल्काइन में बताना है कार्बन और कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, एसिटिलीन कार्बन के कार्बन सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, एथिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध क्या है। तो एथिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, कह रहा है CHO कार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपसे कहा जा रहा है कि OH कार्यात्मक समूह है, कीटोन का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल का, ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कितना सही हुआ प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।